10 बजे जाओ तो साहब सो रहे हैं, साहब मीटिंग में हैं, चंडीगढ़ गए हुए हैं। ये सारे अल्फाजों से उसको टला देते हैं। कांग्रेस और इनेलो टक्कर में? हाँ टक्कर में बिल्कुल। बीजेपी थर्ड में। बीजेपी थर्ड में? बिल्कुल थर्ड में। हाँ जेजेपी? जेजेपी तो वहाँ गई बाहर में था। नूह विधानसभा क्षेत्र का जो सियासी ऊंट है वह किस करवट बैठेगा, यहाँ कौन जीतेगा, कौन दूसरे नंबर पे रहेगा, कौन किसके वोट काटेगा, किसको वोट काटने से लाभ होगा और किसको हानि होगी, इसी चीज़ को जानने के लिए हम नूह विधानसभा क्षेत्र के अडबर गांव में आए हुए हैं। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। नूह विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है और नूह विधानसभा क्षेत्र का एक अडबर गांव है जो बड़ा मशहूर गांव है और हमारा भी ताल्लुक़ इस गांव से दिली ताल्लुक़ है। और ये इस गांव के बारे में जो कहा जाता है कि मेवात का एक प्रमुख गांव है जो एक स्पष्ट सोच, बेबाकी के लिए, दबंगी के नाम से एक मजबूत गांव के नाम से मशहूर है। तो इसी गांव के अंदर हमने जुमे की नमाज़ पढ़ी है और यहाँ का सियासी माहौल जानने के लिए कि नूह के अंदर सियासी माहौल क्या है, पूरे हरियाणा का सियासी माहौल क्या है, उसको जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ युवा हैं जिनसे पूछेंगे वो किस पार्टी से हैं कि नहीं हैं। जी भाई, आप कौन सी पार्टी से हैं? ऐसे ही हैं? इनेलो जी। इनेलो से। नाम क्या हो गया अपना? मोइन। तो मोइन भाई, आप इसी गाँव के हो? आप ये बताओ कि जो अभी चुनाव हैं हरियाणा में, तो नूह का क्या हालचाल रहेगा? जी यहाँ पे तो फिलहाल इनेलो भारी पड़ रहा है। इनेलो से? इनेलो से ताहिर हुसैन भारी पड़ रहा है। चौधरी तैयब साहब के पोते हैं वो? हाँ जी, इस पे आपताप पे भारी हो। खुर्शीद का जो लड़का तो उनके जो पिताजी हैं वो बीजेपी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। नहीं, क्यों नहीं है? बीजेपी छोड़ दी। कहाँ बीजेपी अब? नहीं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन तो है ना अभी। हाँ, वक्फ बोर्ड पार्टी में थे जब बीजेपी ने तो बनाया था उसमें। अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। हाँ। तो हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं छोड़ा फिर उन्होंने? वक्फ बोर्ड भी छोड़ देंगे जी। वक्फ बोर्ड नहीं छोड़ा जी। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं छोड़ा? अभी वो बीजेपी में है। ठीक है, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अरशद है, मैं अडबर गांव से हूँ। अच्छा, आप क्या ऐसे ही वोटर हो, साधारण वोटर है, कोई पार्टी से जुड़ा हो आपका भी? मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी से। जेजेपी से। तो अब आप बताइए कि आपकी पार्टी का जो उम्मीदवार है यहाँ मैदान में? अभी फिलहाल मैदान में है और काफ़ी भारी वोटों से इंशाल्लाह जीत हासिल करेगा। लेकिन जो ताहिर हुसैन या प्रत्याशी इनेलो से है, ठीक है, उसका बाप तो बीजेपी में है, बेटा इनेलो में है, ठीक है। वो बीजेपी की या करेगा इनेलो करेगा। अब रात में सपोर्ट इनेलो कर रहा है और दिन में सपोर्ट मतलब बीजेपी कर रहा है, ठीक है, बीजेपी कर रहा है। ये क्या मकसद है? फिर उसको मतलब बीजेपी से पार्टी से रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी। अभी उसके पदाधिकारी है। बीजेपी के प्रचार में इसने कहाँ देखा उसे? चौधरी जाकिर हुसैन बीजेपी के उम्मीदवार यानी अपने बेटे के प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? आ रहे हैं। हाँ। तो फिर तो इनेलो में है, बीजेपी में? वो इनेलो में बीजेपी छोड़ दी उन्होंने। बीजेपी छोड़ चुका है और वो दोनों बाप बेटे यहाँ से भारी वोटों से जीत रहे हैं। चौधरी जाकिर हुसैन पहले यानी 2014 में इनेलो से इसी सीट से विधायक रहे हैं और उनके पिताजी चौधरी तैयब साहब जो 3 राज्यों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से मिनिस्टर रहे हैं, उनका नाम गिनीज बुक में है। और तैयब साहब की बेटी कामा से विधायक रही हैं, राजस्थान में मंत्री रही हैं। तो ये पूरा परिवार एक सियासी परिवार है। इनके जो जाकिर साहब के जो दादा हैं चौधरी यासिन साहब, वो भी विधायक रहे हैं। जी भैया, तो अब आप बताइए, आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, क्या वीरेंद्र नाम है सर? जी जी, वीरेंद्र लग रहा है उनका? उनके ऐसा लग रहा है जी, वह 4-5 वोटों से ले लेगा जो मिनिमम है। एग्जिट एक नंबर पे रहेगा? हाँ, मतलब 2 पे कौन रहेंगे फिर? आ जाओ आप। कौन जीत रहा है? क्या की कह रहे हो? कहाँ पार्टी रही है उनकी? कौन जीत रहा है? है? जीत कौन रहा है? जीतने वाला तो ऊपर वाला पता वो है। उम्मीदवारों में कौन जीतेगा? उम्मीदवारों में दोनों टक्कर पे। कौन कौन? इनेलो भी, रू भी, नहीं, दूसरा कौन? भी, कांग्रेस भी। जीतना की कुछ पता ना है। कांग्रेस और इनेलो टक्कर में? हाँ टक्कर में बिल्कुल। बीजेपी थर्ड में। बीजेपी थर्ड में? बिल्कुल थर्ड में। तो आप कह रहे हो कि अपना इनकी तो पार्टी खत्म है। वो तो बेचारा गया खड्डा में गया। कौन? वो जुसंत चौटाला बोल रहा ना। नहीं नहीं, यहाँ उम्मीदवार तो जो चौधरी जाकिर हुसैन के बेटे हैं, तैयब साहब के पोते दुष्यंत, यहाँ उम्मीदवार नहीं है। नहीं, हो इनके पिए है। वो तो वीरेंद्र हैं।
है तो भाई पार्टी को बिरुंद नहीं, आप कह रहे हो यहाँ से इनेलो जीतेगा, यहाँ से दोनों की टक्कर है, जौन सा को ऊपर वाला देगा वो देगा। कांग्रेस और इनेलो। हाँ ये जेजेपी जेजेपी तो वहाँ गई बाहर में था। देवीलाल जी के पड़पोते की पार्टी। अरे कुआं में गिर पड़पोता न सड़पोता की चलेगी, पड़पोता काजू सड़पोता। देवीलाल जी का, ओम प्रकाश जी का कोई माहौल नहीं है ना कोई कस का ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल कौन है इनेलो कौन सु कहाँ? वो तो ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं ना। कौन? एक भाई तो पोता है, अलग अलग तो हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन पोते तो उन्हीं के हुए ना। दादा पोतान की कटम कटा है ना, पक्की हो रही है। पहले 10 वहाँ पे आ गए, उनसे सरकार बीजेपी की बनवा दी ने, नहीं जब भी ना बन रही बीजेपी। नहीं, जो दादा पोता है कि इस मामले में नहीं पट रही है। नहीं कोई पटने वाली नहीं है। यहाँ पे ना तो कांग्रेस ने विकास किया, ना यहाँ पे बीजेपी ने विकास किया। जो विकास किया था वो तो देवीलाल की पार्टी ने विकास किया था यहाँ मेवात में। उन लोगों ने जिला बनाया, ठीक है। अभी जो जेजेपी सरकार में रही है 4 साढ़े 4 साल, तो 4 साढ़े 4 साल जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो काम है वो खासतौर से सड़कों को तो हम भी देख रहे हैं कि सड़कों का माहौल तो बहुत खराब है। दुष्यंत ने इतना काम कराया था। एक ये रास्ता है, ये असलम्बा से आ रहा है रास्ता, ये रास्ता बनवाया था, ठीक है। उसने बहुत सारे काफ़ी सारे काम करवाए मेवात के लिए, क्योंकि मेवात का हितैषी है, ठीक है। उसने हर पंगे में बात लिया, हर चीज़ में, क्योंकि ये बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस में मतलब कुछ काम नहीं किया। अच्छा, अब मैं बताओ, 10 साल कांग्रेस रही थी, उसने कुछ काम नहीं किया मेवात के लिए। अगर वो काम कर दिया तब देवीलाल की सरकार करती है जननायक जनता पार्टी। जी जी ऐसा है जी, यहाँ पे इस 5 साल विधायक रहे हैं आफ्ताब, 5 साल विधायक रहे हैं आफ्ताब, तो 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 साल विधायक रहे हैं, एक काम बता दो कि जो उन्होंने किया हो। चौधरी आफ्ताब साहब भी विधायक रहे हैं, इनके वालिद साहब भी रहे हैं और इनके दादा भी विधायक रहे हैं। तो मेवात का ये जो हाल है, जो कांग्रेस बीजेपी तो कभी जीती नहीं, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी यानी जो भी मानो यही दल जीतते हैं। तो ये जो मेवात का हाल है और ख़ासतौर से नूह का हाल है, नूह में है क्या? कुछ नहीं है नूह के इलाके में। तो इसके लिए जिम्मेदार अकेला एक पार्टी को ठहराना, यहाँ तो जो भी जीतता है कभी काम किया ही नहीं किसी ने। नहीं, जिम्मेदार तो ये दोनों ही परिवार हैं। मेवात का जो पिछड़ापन है, वोट क्यों देते हो? फिर इन दोनों परिवारों के वोट क्यों देते हो? अभी वोट भी दे रहा है, ये भी बोल रहा है जिम्मेदार है, और मतलब वो काम की भी सोच रहे हैं। अरे कोई तीसरा चेहरा लाओ मेवात में जो काम कराए। या यहाँ एक उलमा तहरीक चल रही है और मौलवी लोग भी मीटिंग कर रहे हैं कि साहब वो कांग्रेस से भी नाराज़ हैं, बीजेपी से भी नाराज़ हैं, इनेलो से भी हैं, जेजेपी से भी हैं। तो ये जो उलमा तहरीक चल रही है, उनके बारे में भी सुना कुछ आपने? हाँ, ऑप्शन नहीं है ना, फिर यहाँ पे क्या करें? बीजेपी है, कांग्रेस है और इनेलो है, बाकी अगर ऑप्शन खुलेगा तो वोट करेंगे। उलमा तहरीक के बारे में सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। कोई सुना आपने उसके बारे में? नहीं। नहीं, आपके नूह में, जिरका में यहाँ मीटिंगें हुई है कहीं? लेकिन मेरा मानना ये है कि इन दोनों विधायकों को धूल चटाने का काम हमारा वीरेंद्र करेगा। इनने कोई मतलब ना तो जाकिर ने विकास किया, ना आफ्ताब ने विकास किया, नहीं सड़क बनाई। बताइए, जब धूल चटाने की बात है, अगर जेजेपी के पिछली बार की तरह विधायक आ जाते हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या दुष्यंत चौटाला जेजेपी ये बीजेपी में जाएगी या नहीं जाएगी? आपके नहीं जाएगी? पक्का? हाँ पक्का। 5 साल दुष्यंत चौटाला 5 साल डिप्टी सीएम तो रहा है, क्या काम किया उसने? कुछ नहीं किया। बीजेपी के उम्मीदवार का क्या हाल है वो तो थोड़ा बता दो यहाँ। संजय सिंह, हाँ, संजय सिंह भी है मुकाबले में। इसका मतलब मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय है यहाँ, हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला, आमने सामने की टक्कर नहीं। जी, जेजेपी वाले जिसकी बात कर रहा है, 2000 या 3000 से ज़्यादा वोट नहीं आने वाली इसकी। 2000 या 3000 से ज़्यादा वोट नहीं आएगी। क्या कह रहे अभी हैं? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई नहीं जीत रहा। मुकाबला रहेगा 1000-2000 वोटों के बीच रहेगा। आफ्ताब भी जीत सकता है, ताहिर हुसैन भी जीत सकता है, राव वीरेंद्र सिंह भी जीत सकता है। इसमें 2 मुकाबले में ताहिर और आफ्ताब है, एक तरफ किसी की जीत नहीं है अभी फिलहाल एग्जैक्ट में। जी जनाब, आपका नाम? मोहम्मद सरदार। तो सरदार साहब, क्या लग रहा है आपको हरियाणा में, या इसमें नूह है ये विधानसभा जहां हम बैठे हैं, इसमें क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन जीतता कौन लग रहा है? किसी के भी बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते। सबका ही जो है हल्ला अच्छा चल रहा है। मुकाबला आमने सामने का है, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय है? नहीं, आमने सामने का है। आमने सामने कांग्रेस और दूसरा इनेलो, तो बीजेपी फिर तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे। जी जनाब, आपका क्या नाम है? थोड़ा रुको तो सही।
क्या नाम क्या है? बैठ जाओ अच्छा बीमार हो, अच्छा चलो अल्लाह शिफा देगा आपको। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल आपको? बढ़िया लग रहा है भाई। तो जीतता कौन लग रहा है? मजा की राहत पड़ेंगे वही जीतेगा। तो हाथ तो जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो जीतेगा। हाँ को ज़्यादा पड़ेंगे वो जीतेगा भाई। क्या ही खड़े कैंडिडेट, अब एक के मेनू कैसे कह दो वो जीत जाएगा। जी अब्बा जी क्या नाम है आपका? चाय पी रहा हूँ जी। मौसम पी तो चाय रहे हो, हमें मालूम, हम भी पियेंगे। नाम क्या है? मैं सूरज बाल का जिता रहा हूँ जी। अच्छा तो इसी नूह विधानसभा के हो? क्या लग रहा है आपको? अब मैं कैसे कहूँ, अब जैसे हम अब वो सब हर आदमी का अपना अपना वोट है, ये अपना वोट देंगे, आप अपना वोट दोगे। हाँ सही है जी। तो क्या लग रहा है आपको चुनाव का? सही जी, बराबर चल रहे हैं जी। देखो मालिक किस लिए देता है। जीत तो मालिक चाहेगा वो होगा, लेकिन बराबर कौन कौन चल रहे हैं? हमने तीनों ही बराबर लग रहे हैं। तीनों यानी कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो। हाँ जी। तो चौधरी आफताब अहमद हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं। और इससे जो भारतीय जनता पार्टी है, इससे संजय सिंह मैदान में हैं। और इनेलो से चौधरी तैयब साहब के जो पोते हैं वो मैदान के अंदर हैं। और उनके जो वालिद साहब हैं चौधरी जाकिर हुसैन, वो यहाँ विधायक रहे हैं इनेलो के सिंबल पे 2014 के अंदर। तो वो भी मैदान में हैं, यानी जाकिर साहब के बेटे और चौधरी तैयब साहब के पोते इनेलो से। तो कुछ भाई ये बता रहे हैं त्रिकोणीय समीकरण भी है, यानी इनेलो का, बीजेपी का और कांग्रेस का। और कुछ लोग स्पष्ट कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। लेकिन अडबर के बारे में जो चीज़ सुनी है कि बड़ा स्पष्टवादी, बड़ा बेबाक और दबंग और मजबूत गांव है, जो किसी मामले में किसी से दबता नहीं है। लेकिन बोलने में ऐसे कैमरे के सामने ऐसे बता नहीं रहे हो कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो ऐसा कोई मजबूत बोलने वाला भी है क्या? आप बोलोगे, बताओ क्या लग रहा है आपको? हम तो तावड़ू के हैं जी। आपका वोट कहाँ पड़ता है? तावड़ू में। तावड़ू में हम तो वाल दे रहे हैं कांग्रेस लोग। वहाँ कांग्रेस को दे रहे हो। यहाँ का क्या लग रहा है आपको नूह का? भाई नूह की कैसे बताएं, क्या तो आफ्ताब है, क्या उताहिर है और कहीं की दिन कोई वोट तो ये जो जैसे विकास की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, बीजेपी के भी करते हैं, क्या मेवात के इलाके में हमने देखा है विकास का तो कुछ है भी नहीं। तो ये क्या मामला है? मेवात को बिल्कुल टाल कैसे रहा, नज़रअंदाज कैसे कर रखा है? मैं कैसे बताऊं, कांग्रेस की सरकार ही नहीं है कई साल से। हाँ अब सरकार आती तो कुछ आफ्ताब करवा दो भी। नहीं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है पहले, फिर 10 अब बीजेपी की हो गई, यानी 20 साल हो गए। किसी ने भी ना करवायो। नाम क्या हो गया अपना? थोड़ा इधर आ जाओ जी। क्या नाम बताया? खालिद। तो खालिद साहब आप ये बताइए कि आप कह रहे हो विकास किसी ने नहीं करवाया, तो किसी ने नहीं कराया, तो इसकी वजह क्या है? बस ऐसे ही जीत के अपने घर बैठ जाओ, ना कोई विकास करा, ना कोई कुछ करा, ना कोई रोजगार देवा, कुछ भी ना दिया। नहीं, मेवात के साथ क्या पूरी तरह से भेदभाव हो रहा है? पूरी तरह से ही हो रहा है मेवात के लिए। तो अब जैसे लोगों ने झंडा उठा रखा है, कोई कह रहा है इनेलो जीतेगा, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई जेजेपी को जितवा रहा है, कोई किसी को अपनी अपनी, सबकी मर्जी है, लोकतंत्र है। लेकिन विकास के मुद्दे पे धरातल पे जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सरकार तो किसी न किसी की बननी है। पहले 10 साल कांग्रेस की, हुड्डा जी के मुख्यमंत्री रहे, फिर 10 साल बीजेपी की सरकार आ गई। तो इसमें काम क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह तो कुछ होगी। कांग्रेस आ जा चाहे बीजेपी आ जा, काम साथ के तो ध्यान देवा ही नहीं। कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया, कांग्रेस ने भी ना दिया, ना बीजेपी ने दिया। देते क्यों नहीं ध्यान? क्या लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? बिल्कुल ना, लोग तो दबे रहे। क्योंकि मैंने आपका गांव देखा है, मैंने जुमे की नमाज पढ़ी है यहाँ पर। गांव के अंदर सबसे बड़ा मसला एक है, वो पानी की निकासी का है। मेरे ख्याल में पूरा गांव का पानी बारिश का अंदर ही रहता है शायद। पानी तो नौ में भी ना है। नहीं, यहाँ की निकासी गांव अडबर की ये बताओ। नहीं है, निकासी का कोई मामला नहीं है, निकासी होती नहीं है। कभी किसी एमएलए एमपी ने ध्यान नहीं दिया इस पे? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर जब थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी किसी मौसम के आने पर। नहीं, इतना बड़ा गांव है, इतने वोटर हो, आपका मेन रोड पे गांव है, और एमएलए कोटे का, एमपी कोटे का फंड भी होता है। इतने बड़े गांव के अंदर पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। और फिर भी लोग क्या है कि कोई किधर वोट दे रहा है, कोई किधर खेमे में वोट दे रहा है। और बीजेपी भी खूब विकास के दावे कर रही है, कांग्रेस भी खूब बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने ये कर दिया था, आगे आएंगे तो ये करेंगे। तो अडबर का नंबर क्यों नहीं आया?
बनने के बाद ये लोग सब जो है इतने बड़े ऑफिसर बन जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आज के वक्त में तो 1 बजे तक भी जो है हाजिरी लगा रहे हैं रात में, लेकिन जब बन जाते हैं तो 10 बजे जाओ उनके तो ये पास। उम्मीदवार अभी चुनाव में तो रात को 1 बजे भी भटकते घूमते हैं, घर घर घूम रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद बात नहीं करते हैं। 10 बजे जाओ तो साहब सो रहे हैं, साहब मीटिंग में हैं, चंडीगढ़ गए हुए हैं। ये सारे अल्फाजों से उसको टला देते हैं। कितनी आवाज़ उठा लो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो। ये एक बड़ी पीड़ा जो बता रहे हैं कि जब भी कोई आदमी जो चुनाव मैदान में होता है तो किसी भी पार्टी का हो, वो घर घर घूमता है, वोट मांगता है, जाहिर सी बात है वो जीतना चाहता है। लेकिन जीतने के बाद जब जाते हैं लोग अपने काम से, तो सुबह 10 बजे चले जाओ, 11 बजे चले जाओ, 9 बजे चले जाओ, खबर ये मिलती है कि साहब सो रहे हैं या साहब चंडीगढ़ गए हुए हैं, यानी राजधानी गए हुए हैं। तो लोगों से मिलते नहीं हैं, और कभी मिल लेते हैं तो कोई काम नहीं होता है। और ये जो बात ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई बात है या ये कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ। अगर मेवात की किसी भी से हमने पहले भी एपिसोड बनाए हैं, किसी भी इलाके में जाओ, गांव कस्बे में जाओ, तो हालात बहुत विकट हैं, सड़कों को लेकर के, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर के। और वही होता है कि चुनाव जीतने के बाद साहब सो रहे हैं, साहब मीटिंग में हैं, साहब चंडीगढ़ गए हुए हैं, साहब चाहे कोई भी पार्टी का हो और किसी भी पार्टी का हो। जी अब्बा जी, क्या नाम हो गया अपना? नाम तो बता सकते हो? दीन मोहम्मद भाई। तो दीन मोहम्मद साहब, वोट डालोगे? पक्का डालोगे? बिल्कुल कांग्रेस की दूंगा भाई। अच्छा, कितनी साल से वोट डाल रहे हो बताओ? हो गए कम से कम 50-60 साल। तो 50-60 साल से वोट डाल रहे हो। पूरा बैठा बैठा सवारा वाकया देख रहे हो, हर पार्टी को देखा, हर मुख्यमंत्री को देखा है। दिल्ली के पास में हो, दिल्ली कितना किलोमीटर हो गया अपने से? मैं ना जान किलोमीटर है भाई। वैसे कितना हो गया भाई दिल्ली किलोमीटर? यहाँ से 70 किलोमीटर का 70 किलोमीटर दिल्ली हो गया। तो ये जो बता रहे हैं भाई लोग, यहाँ पानी की निकासी का अडबर में कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों का नहीं है, चिकित्सा का नहीं, हॉस्पिटल का, तालीम को लेकर के कोई मामला नहीं है, मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, नूह में रेल की लाइन नहीं है। तो आप 50-60 साल से वोट डाल रहे हो, दिल्ली की चौखट पे बसे हुए हो, ये आप लोगों को नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं पार्टियाँ? भूल क्यों गई आप लोगों? काम ऐसे ही हो गया मेवात में जी, तो वैसे क्यों नहीं होता? तो उसकी वजह तो कुछ तो सोचा होगा आप खावा पीवा मतलब मौज लेवा। किसी भी पार्टी के जीत के आए खावे पिए मौज करते हैं। मौज करते हैं बस। और ये यहाँ एक जो अब्बा जी हैं जो कह रहे हैं 50-60 साल से वोट दे रहा हूँ, यानी इनकी 70-80-85 साल उम्र हो गई होगी जितनी भी। लेकिन जो बात बता रहे हैं कि 50-60 साल से वोट देने के बाद भी जो भी आदमी होता है जीतता है, वो खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, जनता पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये हर पार्टी की हकीकत है, यही ना? तो ये जो सारी वानगी है जो मेवात के जो जिन इलाकों में गए हो। जी अब्बा जी, क्या नाम हो गया अपना? रुक तो जाओ एक बार, भाई हम नाम तो बता दो। चलो आज मत नाम तो, लेकिन बोलो ना जाओ। नहीं बोलो जाओ। वोट तो डालने जाओगे? जीत कौन जीत रहा है भाई? पूरे टाइम बताओ, ऊपर वाला बताएगा। चलो, तो ये जो सारी जो धरातल की सच्चाई है। जी 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 साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम तो सोडा। तो थोड़ा इधर आओ, थोड़ा सा इधर। अच्छा, आप नहीं बोलोगे? आप बोलोगे? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं बोलोगे। वोट नहीं डाल रहे हैं? क्यों नहीं डाल रहे हैं? ना डाल रहा, कुछ काम ही ना हो। जब मेवात में काम नहीं रहा, वोट नहीं डालेंगे? तो इतने आदमी कितने हैं इस गांव में जो वोट नहीं डाल रहे हैं? काफी आदमी। किसी को नहीं डालेंगे वोट? नहीं, वोट ना डालेंगे, घर ही रहेंगे। घर रहेंगे पक्का? पक्का है। 100-200 हैं क्या इतने? हाँ, कम से कम। अडबर गांव में? अडबर गांव। तो सारे नेताओं, सारी पार्टियों से नाराज हैं? हाँ हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा एक दर्द है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर राजधानी दिल्ली से सटा हुआ जो राज्य हरियाणा है, वहाँ चुनाव है विधानसभा के, और नई सरकार बनने वाली है। ये इस पार्टी की बनती है, उसकी बनती है, जो भी। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है, जो राजधानी दिल्ली के पास में ये गांव बसा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इस गांव में बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं डालेंगे। वजह भी बता रहे हैं कि नेता किसी के काम नहीं आते, जीतने के बाद सीधे मुंह बात नहीं करते, विकास तो दूर की बात है, शक्ल नहीं दिखाते। तो ये एक बड़ी नाराजगी जो है, ये अपने आप में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक प्रश्नवाचक है कि जो लोग जीतते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों,
जो जनता के बीच में जो वादे करके जाते हैं उन्हें उन वादों को पूरा करना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव के दौरान उनको वो वादे नहीं करने चाहिए। और अगर वादे भी पूरे नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लोगों से मिल तो लें, लोगों की बात सुन तो लें, लोगों को कोई आश्वासन तो दे दें कि आपका ये काम आज नहीं तो कल होगा। ये एक बहुत बड़ा दर्द है मेवात का, खास तौर से जो दिल्ली के पास में सटे हुए गांव और कस्बे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।